हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 न्यू एनसीईआरटी बुक। ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने थोड़ा बात करूँगा। ए डी एन ए एन एन एस एन ये एपी का टर्म्स व वेरिएबल जैसे पहले भी मैंने बता चुका हूँ, ये सब होते हैं। अब इसको वर्ड प्रॉब्लम में इसको एक एक करके चूज करके आपको आइडेंटिटीज में डालना है, यही काम होगा। यानी कि स्टार्ट हो रहा है वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि आपको एन फाइंड करना है ऑफ एन एपी ए सीक्वेंस गिवन मस्ट बी टेकन ए सम एस एन गिवन है। आपको एन आपको फाइंड करना है, एस एन गिवन है। तो ए का वैल्यू आपको 9, डी का वैल्यू a2 माइनस a1 दैट इज 8, एस एन इज इक्वल टू 636। नेचुरली ये आइडेंटिटीज होगा। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टॉप 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। नाउ एस एन की जगह 636 इज इक्वल टू एन ही रहेगा, क्योंकि एन आपको फाइंड करना है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 9, 2 इंटू ए का वैल्यू आपको 9 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी का वैल्यू 8 ब्रैकेट क्लोज। नाउ 9 टू 18 प्लस 8 हो रहा है, 8 सॉरी n माइनस 1 इंटू 8, 8 इंटू n 8n एंड 8 इंटू माइनस 8 आपको -8। तो n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 8n को फर्स्ट लेकर जा रहे हैं, 18 माइनस 8 10 ब्रैकेट क्लोज। नाउ 8 और 10 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया जा रहा है एंड ब्रैकेट क्लोज। 8 में से 2 बाहर गया तो 4n प्लस एंड 10 में से 2 5 आ गया ब्रैकेट क्लोज, 2 कट रहा है। फाइनली 636 इज इक्वल टू n इंटू 4n 4n स्क्वायर एंड n इंटू 5 5n। नाउ 4n स्क्वायर प्लस 5n एंड ये शिफ्ट हो रहा है 636 राइट में आके नेगेटिव के साथ हो रहा है और कुछ टर्म है नहीं, तो दैट इज 0। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म नजर आ रहा है, तो हम स्प्लिटिंग पे जाएंगे ताकि n का वैल्यू आ जाए। नाउ फर्स्ट टर्म एंस का कोफिशिएंट 4 इंटू थर्ड टर्म 636, इसको मल्टीप्लाई मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ एंड इसको सारे एलसीएम हमने निकाल के रखा, फैक्टर निकाल के रखा। इस सब का वैल्यू आपको 48 हो रहा है एंड 53 प्राइम नंबर बचे हैं। 53 हमें चाहिए, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग में +5 चाहिए, इसलिए पॉजिटिव 53 को फर्स्ट रखा, नीचे रखा, -48 इन दोनों को सब्ट्रैक्शन में +5 हो रहा है एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो नेगेटिव के साथ आपको 4 इंटू 636 इसका जो भी वैल्यू होगा आएगा। नाउ 4n स्क्वायर प्लस नेचुरली प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n में से ओनली n कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट 4n प्लस 53 ब्रैकेट क्लोज एंड 48n माइनस 636 में आपको नेगेटिव के साथ 12 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट 4n एंड ए नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। 636 को 12 से डिवाइड किया जाए तो ये 53 बनता है, ब्रैकेट क्लोज। नाउ एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53 लिखा जा रहा है और एक ब्रैकेट में n माइनस 12 रखा जा रहा है। नाउ 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ n इज इक्वल टू 53 राइट में नेगेटिव हो गया एंड इसका मल्टीप्लाई था, ये राइट में आके डिवाइड हो गया, यानी कि n इज इक्वल टू -53/4 और एक बार n इज इक्वल टू ये राइट में जाके पॉजिटिव हो गया, यानी कि n इज इक्वल टू 12। नाउ हमें n फाइंड करना है,
n हमेशा नेचुरल नंबर चाहिए, इसलिए n का वैल्यू -53/4 ये रिजेक्टेड है। n का वैल्यू आपको -12, यानी कि सम जो गिवन था, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था, उसका वैल्यू है n = 12। ये जगह हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया। हमने क्वेश्चन 4 कर रखा था ताकि ये बच्चों को थोड़ा हम बेसिक कंसेप्ट इसको दे पाऊँ, इसी जगह 4 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म 5 है। द लास्ट टर्म यानी कि एल आपको 45, सम SN का वैल्यू 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n आपको फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस ये भी फाइंड करना है। एल गिवन है तो इस आइडेंटिटी से हम जाएंगे, तो n/2 = ए का वैल्यू 5 प्लस एल आपको 45, दैट इज इक्वल टू SN 400, n/2 5 + 45 50 = 400, 2 and 50 कट के 25 into n = 400, n = 400/25, 425 कट के 16 आ जाता स्टूडेंट। इतना तो क्लास 10 के स्टूडेंट हो आप लोगों। नाउ n का वैल्यू आ चुका, एक वैल्यू आ चुका। सेकंड वैल्यू d के लिए हमें an पे जाना होगा। n का आइडेंटिटीज n = a + n-1 × d। n का वैल्यू 45 गिवन है, a का वैल्यू 5 लगाया जाए, 5 प्लस n का वैल्यू 16 आ चुका, एंड d का वैल्यू फाइंड करना है आपको, d दैट इज इक्वल टू an का वैल्यू 45। नाउ 45 से हमेशा फर्स्ट टर्म को हम माइनस कराता हूं, ये लेफ्ट में आके शिफ्ट चेंज हो गया, नेगेटिव के साथ होगा। 16 से 1 गए 15 इंटू d, 40 - 5 45, 45 - 5 that is 40 = 15d। now d is equal to 40 - 50, d का वैल्यू 5 का टेबल में 40 and 15 जाता है, ये 8 होगा, ये आपको 3, तो d is equal to 8/3। फाइनली d का वैल्यू 8/3। ये जगह आपको क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू 17 है एंड an का वैल्यू आपको 350। फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म मीनिंग an/l 350 and the common difference 9। how many terms n find करना होगा and what their sum and also SN find करना है। तो फर्स्ट आपको d के लिए an का आइडेंटिटीज पे जाना होगा आपको। an = क्या है, a + n-1 d an। now an 350, a का वैल्यू 17 प्लस n आप फाइंड करना है, n ही रहेगा एंड d का वैल्यू 9। नाउ फर्स्ट हमें क्या करना होता है, हमेशा कराता हूँ जो 17 को माइनस कर दो, यानी कि n-1 इंटू 9 = 350 - 17। 350 - 17 क्या होना है स्टूडेंट बताओ, ये आपको 333 बन रहा है। नाउ एंड सेकेंड स्टेप में क्या कराता हूँ, n-1 = क्या है 333, ये आपको इस साइड 9 मल्टीप्लाइड है, राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ
9 और 333 कट के 3 9 या 27, 7 से 13, 6 आ रहा है, 6 3 63 एंड 7 9 या 63 यानी कि 37. n minus 1 is equal to 37, n equal to 37 प्लस 1 राइट में शिफ्ट होकर नहीं पॉजिटिव हो गया, n इज इक्वल टू 38 यानी कि फर्स्ट का आंसर हमारा n का वैल्यू आ चुका है. सेकंड है आपको एस एन चाहिए. एस एन का हमारा एल आपको एल मीनिंग एन गिवन है तो हमें छोटा आइडेंटिटीज जो है समेशन का वही लगाएंगे. एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस ए एन हमारा आ चुका है 38/2. ए का वैल्यू 17 प्लस ए एन का वैल्यू 350. नाउ 38 और 2 कट के 19 हो जाता है. 17 प्लस 350 आपको 367. नाउ 19 इंटू 3 6 7 6 and 1 yes 19 इंटू 367. स्टूडेंट पहले भी मैंने बता चुका समेशन चैप्टर में आपको मल्टीप्लाई का सामना करना होगा. साइड में आप लोगों मल्टीप्लाई करो एंड इसका आंसर है मल्टीप्लिकेशन में 19 इंटू 367 का आंसर है 6973. ये जगह आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है. ये एन का वैल्यू एस एन का वैल्यू और इधर एन का वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स. सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म यानी कि एस ऑफ 22 आपको फाइंड करना है. एस ऑफ 22 आपको फाइंड करना होगा. तो एन का वैल्यू क्या है 22 ऑफ एन ए पी व्हिच डी का वैल्यू 7 एंड 22 टर्म्स. ये ए एन का बातें किया जा रहा है 149. नाउ ए का वैल्यू फर्स्ट आपको फाइंड करना होगा अदरवाइज हम जा नहीं सकते. फाइनली डी इज इक्वल टू 22 सॉरी डी इज इक्वल टू 7 एन इज इक्वल टू 22. ए एन का वैल्यू 149 एंड एस एन बा एस 22 आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन. ए का वैल्यू फाइंड करना है. एन का वैल्यू 22 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू 7 इज इक्वल टू ए एन का वैल्यू 149. नाउ ए प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7 प्लस 149. ए प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 यानी कि 147 इज इक्वल टू 149. ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147 दैट इज ए इज इक्वल टू 2. इससे माइनस में 2 आ रहा है. एक वैल्यू हमने फाइंड कर चुका हो. नाउ ए का वैल्यू ए एन गिवन है तो हमारा छोटा जो आइडेंटिटीज है समेशन को उस पर डालेंगे. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन. नाउ एन का वैल्यू 22 बाई 2 ए का वैल्यू आ चुका 2 प्लस ए एन का वैल्यू 149. 22 एंड 2 कट के 11 इंटू 2 इंटू 149 151. तो फाइनली एस 22 का वैल्यू आपको आ रहा है 11 इंटू 151 दैट इज इक्वल टू 1661. एस 22 का वैल्यू 1661. इसी जगह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. फर्स्ट 51 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. तो एन का वैल्यू 51 एंड सम यानी कि एस 51 हमें फाइंड करना है. ए पी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18 respectively.
सेकेंड टर्म 14 है, A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18। इस प्रकार क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट हम कर सकते हूँ। A3 माइनस A2 को अगर माइनस किया जाए, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस 14 है। नाउ A3 मीनिंग क्या है, A प्लस 2D माइनस A2 मीनिंग A प्लस D, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 14 4, A प्लस 2D माइनस ब्रैकेट रिमूव हो रहा है A एंड ये आपको D नेगेटिव के साथ होगा। देखो A कट रहा है, फाइनली 2D से D गया है, दैट इज D, D इज इक्वल टू 4। अब A का वैल्यू क्या होगा, इस पे लगाओ, A प्लस 2D इज इक्वल टू 14 था, फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 था, कोई नहीं, A प्लस 2D इज इक्वल टू, यानी कि हम A3 में पुट किया जा रहा है, 2D इज इक्वल टू 18 था, ये आपको चाहिए 2 इंटू D, D का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 18। नाउ A इज इक्वल टू 18 माइनस 4 टू 8, तो A का वैल्यू कोई ना कोई 10, तो A का वैल्यू हमारा आ चुका है 10 एंड D का वैल्यू 4। हमें चाहिए S51 पे पुट किया जाए, S51 आपको चाहिए, तो समेशन का आइडेंटिटीज S51 इज इक्वल टू 51/2, 2 इंटू A का वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 51 माइनस 1 एंड D का वैल्यू 4। नाउ 51/2, 10 टू 20 प्लस ये जगह 51, एक बार लिख लेते हैं, 51 माइनस 1 इंटू 4। नाउ 20, 51 से 1 गया 50, 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 200। नाउ 51/2 इंटू 20 प्लस 200, 220। नाउ 2 और 210, 220 कट के 110, फाइनली 51 इंटू 110, इसको मल्टीप्लाई में आपको आ जाता 5610, यानी कि S51 का वैल्यू 5610। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मीनिंग S7 इज इक्वल टू 49, S7 का वैल्यू 49 एंड दैट ऑफ, यानी कि सेम सीक्वेंस का बात हो रहा है, 17 टर्म इज 289, S17 is equal to 289, find the sum of the first n terms। तो फर्स्ट S7 is equal to 49, तो n का वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D is equal to 49 एंड 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6D ब्रैकेट क्लोज is equal to 49, 2a एंड 6D में 2 कॉमन लिया जा सकती, तो कॉमन के बाद 7/2 इंटू 2 ब्रैकेट स्टार्ट, 2a से a आ गया, 6 से 3D आ गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 49। नाउ 2 एंड 2 कट रहे, तो फाइनली आपको क्या आ रहा है, 7 इंटू a प्लस 3D इज इक्वल टू 49, a प्लस 3D इज इक्वल टू 49/7। क्वेश्चन में सेम सीक्वेंस अच्छा दे दिया ताकि ये कट जाए, 49 से 7 कट के आपको 7 आ गया, यानी कि एक इक्वेशन आ गया, a प्लस 3D इज इक्वल टू 7। सेकेंड आपको है गिवन पार्ट, S17 इज इक्वल टू 289, तो n का जगह 17/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 17 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D इज इक्वल टू 289। सिमिलरली
एन का जगह इधर भी 17 लगाएंगे एंड 2a प्लस 17 माइनस 1 16d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 289। 2a एंड 16d से 2 कॉमन लिया जा सकते हैं, तो 17/2 इंटू 2 कॉमन के बाद इधर आपको ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस 16d के जगह 8 दिया गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 289। नाउ 2 एंड 2 काट रहे, तो 17 इंटू a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। a प्लस 8d इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई है, इधर आपको डिवाइड हो गया 289 एंड 17 कट के आपको 17 आ जाते हैं, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और एक इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन से a एंड d हमें फाइंड करना है और सम ऑफ इन टर्म्स में फर्स्ट टर्म एंड d का वैल्यू लगाना होगा। और एक बार इसको कॉपी किया जाए क्वेश्चन को, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको सब्ट्रैक्ट कट किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट में a पार्ट कट रहे हैं आपको, एंड a पार्ट कटने के बाद आपको हो रहा है क्या, 8d से 3d गया, 5d आ रहा है, 17 से 7 गया तो 10 आ गया। नाउ 7d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10/5 मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो गया, ए भी कट के आपको 2 आ रहा है, तो d इज इक्वल टू 2। एंड अनदर इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था, उस पर d का वैल्यू 2 पुट किया जा रहा है, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, राइट में शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव के साथ, तो फाइनली a का वैल्यू आपको आ गया 1 एंड d का वैल्यू 2। एंड आपको चाहिए फाइंड करना है सम ऑफ इन टर्म्स, तो इन टर्म में n का जगह n ही रहेगा, n का जगह n ही रहेगा, आपको n इज इक्वल टू n एक बार लिख दिया जाए। समेशन का आइडेंटिटीज n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। नाउ n का जगह n ही होगा, n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड d का वैल्यू आपको 2 आ गया। नाउ 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n एंड माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 एंड प्लस 2 माइनस 2 कट गया, फाइनली n/2 इंटू 2n, n/2 इंटू 2n 2 2 कट रहे, तो बचिए आपको क्या है, अच्छी साइड हमने कट के दिखाया, दोबारा कट गया इस जगह, फाइनली आपको n इंटू n आपको बच रहा है, ये स्टेप कर देते, तो फाइनली n इंटू n आपको n स्क्वायर, तो Sn आपको का वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर है समेशन ऑफ इन टर्म्स का वैल्यू है n स्क्वायर। ये जगह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो रहा है। फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स, n का जगह n होगा, मैंने n बोला लेकिन लिख लिया 2, एक्सट्रीमली सॉरी, ये है n, ठीक है, कट के दोबारा लिख, n इज इक्वल टू n लिखा जा रहा है। एंड फाइनल इसका जो आंसर है ये आपको ये आंसर फाइनली आ गया, Sn का वैल्यू n स्क्वायर। 10 का फर्स्ट पार्ट, सो दैट a1 a2 अप टू n फ्रॉम एन AP form an AP where an is defined as below, an is equal to 3 plus 4n. Also find the sum of the first 15 terms in each cases. 10 का 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट आपको AP फॉर्म करने बोल रहा है, an का एक सीक्वेंस दे दिया, तो हमें इस प्रकार मैथ में करना क्या होता, a1 a2 a3 कम से कम 3 टर्म फाइंड करो, उसके बाद AP फाइंड करना होता है। फर्स्ट स्टार्ट किया जाए, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, a1 n का जगह 1, 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, a1 का वैल्यू 7 है, a2 क्या होगा 3 प्लस 4, n का जगह 2, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11, तो
A2 इज इक्वल टू आपको 11. नाउ A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 12, 12 प्लस 3 15. तो फाइनली AP आ गया आपको. AP में हम क्या लिखूंगा? फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म 11 एंड थर्ड टर्म 15. ये जगह AP हो गया. एंड AP में कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना चाहिए ताकि हमें लगे जो कम से कम दो जगह हम फाइंड करेंगे. जैसे इस जगह D इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1 यानी कि 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. अगेन ये जगह देखो, ये A2 का वैल्यू 11 एंड A3 का वैल्यू 15. ऑल्सो D इज इक्वल टू A3 15 माइनस A2 11, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 4. यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है, बाई AP सही बन गया. नाउ हमें 15 टर्म चाहिए, यानी कि S15 चाहिए. Sn इज इक्वल टू n by 2, 2a प्लस n माइनस 1 d n 15. n का वैल्यू इस जगह 15 है, n 15 टर्म बोल रहा है. नाउ 2 इंटू A1 और A की बात है, 2 इंटू 7 प्लस n 15 माइनस 1 एंड D का वैल्यू 4. नाउ 15 by 2, 7 टू जा 14 प्लस 15 से 1 का 14, 14 इंटू 4. नाउ 15 by 2, 14 प्लस 4, 14 जा 56. नाउ 15 by 2, 14 प्लस 56 70, 2 और 70 कट के 35. देन S15 आपको 15 इंटू 35 है. और एक बार लिखते 15 इंटू 35, दैट इज इक्वल टू 525. स्टूडेंट मल्टीप्लाई साइड में करो तो फाइनली S15 का वैल्यू 525. ये जगह 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है. An इज इक्वल टू आपको An इज इक्वल टू 9 माइनस 5n है. A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4. तो A1 का वैल्यू 4 है. A2 क्या होगा? 9 माइनस 5 इंटू n का वैल्यू 2, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू माइनस 1. A2 का वैल्यू माइनस 1. A3 भी देखा जाए, A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, n का जगह 3 एंड 9 माइनस 15, 9 माइनस 15, माइनस 15 से बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू माइनस हो रहा है तो नेगेटिव साइन होगा, -6. तो AP क्या आ गया? AP आपको आ गया 4 -1 एंड -6. एंड D टेस्ट किया जाए, AP हमारा सही है कि ना? ये A1 का वैल्यू है, A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू -1 -4, दैट इज इक्वल टू -5. ऑल्सो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2. A3 आपको D इज इक्वल टू क्या है? A3 आपको -6 माइनस A1 माइनस ऑफ -1, दैट इज -6 माइनस +1. तो D का वैल्यू बोथ द केसेस -5. फर्स्ट पड़ाव आ गया. सेकेंड पड़ाव आपको S15 फाइंड करना है.
तो डी इक्वल है, तो एपी का हमारा सीक्वेंस राइट है। नाउ एस 15 हमें चाहिए, एस 15 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 4 प्लस n-1, 15 - 1, डी का वैल्यू -5, एक ब्रैकेट दिया जाए, दैट इज इक्वल टू 15/2, 4 2 जा 8 प्लस 15 - 1 14 इंटू -5, नाउ 15/2, 8 5 इंटू 14 70, एंड नेगेटिव के साथ होगा प्लस इंटू माइनस माइनस 70, नाउ 15/2, 8 - 70 62 हो रहा है, बट नेगेटिव के साथ होगा, बड़े वैल्यू है ये, तो -62। नाउ 62 एंड 2 कट के क्या होगा 31, तो फाइनली एस 15 इज इक्वल टू 15 इंटू -31, दैट इज इक्वल टू माइनस आपको 465। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है और इसी जगह वीडियो भी खत्म हो रहा है। स्टूडेंट, आप लोगों को बहुत सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।